नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि दिल्ली दूर नहीं, लेकिन लगता है कि हमारे देश के किसानों के लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। किसानों ने जितनी भी बार दिल्ली जाना चाहा तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। इन्हें रोकने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य हुआ, लेकिन किसानों की मांगों को सुनने के लिए कोई आगे नहीं आया। अगर किसान पराली जलाता है और उससे होने वाला प्रदूषण दिल्ली की सेहत बिगाड़े तो उस पर तेजी से कार्रवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर संज्ञान लेता है और पराली जलाने पर हजारों का जुर्माना लगा देता है। लेकिन जब सरकार की वजह से किसानों को दिक्कत हो तो उस पर कोई भी आगे नहीं आता, ना ही कहीं पर किसानों की कोई सुनवाई होती है। पहले भी किसानों ने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया था। लगभग 1 साल चले इस आंदोलन में 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए थे, जिसके बाद जाकर सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया था। लेकिन अब एक बार फिर से किसान आंदोलित हुए। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं। दरअसल नोएडा में किसानों की इस आंदोलन की बड़ी वजह हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट से जुड़ी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के इन किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की रिपोर्ट से किसान नाखुश रहे। इस रिपोर्ट को बनाने से पहले 5 बार किसानों के साथ बैठक भी की गई। बावजूद इसके इस रिपोर्ट में किसान की मांगों को दरकिनार कर दिया गया। किसानों की इसमें प्रमुख मांगे थी कि 10% विकसित लैंड और 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। लेकिन हाई पावर कमेटी की सार्वजनिक हुई इस रिपोर्ट में दोनों ही मांगों को खारिज कर दिया गया। कमेटी की ओर से बनाई गई इस रिपोर्ट को शासन को भेज दिया गया है, जिस पर अंतिम मुहर सरकार को लगाना है। ऐसे में किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक हम आंदोलन जारी रखेंगे। ऐसे में सवाल उठता कि आखिर कब सरकार मंदिर मस्जिद और अपने फायदे की पॉलिटिक्स से आगे बढ़कर किसानों पर ध्यान देगी। आखिर कब उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा। कब तक हमारे ये अन्नदाता इसी तरह ठंड में सड़क पर पड़े रहेंगे। किसानों के प्रति केंद्र सरकार के इसी रवैये पर हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सवाल खड़े किए। उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर किसानों से बात क्यों नहीं हो रही। हम किसानों को पुरस्कृत करने के बजाय उनका हक भी उन्हें नहीं दे रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किसानों को लेकर उपराष्ट्रपति ने कृषि मंत्री से क्या कहा। ये समय कष्टदायक है मेरे लिए, क्योंकि मैं राष्ट्र धर्म से ओतप्रोत हूँ। पहली बार मैंने भारत को बदलते हुए देखा है। पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि विकसित भारत हमारा सपना नहीं, लक्ष्य है। दुनिया में भारत कभी इतनी बुलंदी पर नहीं था। दुनिया में हमारी साख पहले कभी इतनी नहीं थी। भारत का प्रधानमंत्री आज विश्व के शीर्ष नेताओं में गिना जाता है। जब ऐसा हो रहा है तो मेरा किसान परेशान क्यों है, क्यों पीड़ित है? Why the farmer is stressed? ये बहुत गहराई का मुद्दा है। इसको हल्के में लेने का मतलब है we are not practical, our policy making is not in right track। कौन है वो लोग कहते हैं कि अपने किसान को उसके उत्पाद की उचित मूल्य दे देंगे, तो मुझे समझ में नहीं आता कोई पहाड़ गिरेगा। किसान अकेला है जो ऐसा है, he doesn't decide what he can decide। कृषि मंत्री जी, एक एक पल आपका भारी है। मेरे आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए क्या किसान से वादा किया गया था, और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है। काल चक्कर घूम रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। उपराष्ट्रपति के इस बयान से साफ हो गया कि सरकार वास्तव में किसानों को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार अनदेखा कर रही है। ऐसे में हमारे ये अन्नदाता करे भी तो करे क्या। इन्हें तो दिल्ली भी जाने नहीं दिया जा रहा और सरकार इनकी बातों को सुन ही नहीं रही। ऐसे में आपको क्या लगता है कि आखिर कब सरकार किसानों की मांगों को लेकर सीरियस होगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर